अरे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों तक पढ़ने जा रहे हैं और सारे के सारे प्रश्न हम वन लाइनर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वन लाइनर प्रश्न ही मैं अपलोड करता हूं और आप लोगों की एक आदत है कि आप चार विकल्प वाले प्रश्न बेहद पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, चार विकल्प वाले प्रश्न अगर पढ़े जाएं तो वो 1 घंटे में 20 प्रश्न ही हो पाते हैं। लेकिन अगर वन लाइनर क्वेश्चन की बात की जाए और आपकी तैयारी सॉलिड है तो निश्चित तौर पर हमें बहुत ज्यादा प्रश्नों की जरूरी होती है कि हम जल्दी से जल्दी प्रश्नोत्तर पढ़ें। और एक बात के लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप लोग मेरी कर्कश आवाज को सुनते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। मेरी कोई मीठी मधुर वाणी तो है नहीं, फिर भी आप लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं ठहरा हिंदी साहित्य का आदमी और हिंदी साहित्य के वीडियो को देखने वाले आप जानते हैं कम ही लोग मिलेंगे, और कम क्या, इक्का दुक्का आदमी मिलता है। और वो भी उनका बहुत स्नेह है, आभार उनका कि एक छोटे से भाई को वो सम्मान देते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना साथ ही आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि कब की गई। कमेंट करोगे तो दोस्तों एक जुड़ाव बनेगा, एक आत्मीयता बनेगी। कमेंट कर दिया करो दोस्तों। मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन थे? मूल गोसाई चरित के रचयिता बेनी माधव दास थे। मूल गोसाई चरित के रचयिता बेनी माधव दास। नेक्स्ट, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सखी संप्रदाय। तो हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सखी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? यानी विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य जी थे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक। ये जो प्रवर्तक हैं, ये आप याद रखिएगा, एक प्रश्न आपके सामने जरूर मिलेगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे तो ध्यान से पढ़िएगा। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं और द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य जी। नेक्स्ट है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। नेक्स्ट है, गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। और ये कथन है, और ये कथन दोस्तों कुंबन दास का है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम कथन, और ये कुंबन दास का कथन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कथन है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रामानंद जी थे। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में अगर देखा जाए तो रामानंद जी का नाम अग्रणी है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन थे? मिस्र बंधु थे। और आप जानते हैं कि मिस्र बंधु 3 भाई थे, और नाम आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रश्न तो कई बार आपके सामने आ चुका है। मीरा पदावली में प्रधान भाव कौन सा है? तो माधुर्य भाव है। मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की है। तो मीरा पदावली में भी प्रधान भाव है, वो कौन सा है? माधुर्य भाव है। नेक्स्ट, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को कलाकाल नाम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। रीतिकाल को कलाकाल नाम देने वाले कौन थे? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट, नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना था? केशवदास को नगेंद्र जी ने
रीतिकाल का प्रवर्तक माना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास जी का दार्शनिक मत कौन सा था? तुलसीदास जी कौन से दार्शनिक मत का अनुसरण करते थे? विशिष्ट अद्वैतवाद का वो अनुसरण करते थे। तो तुलसीदास जी का दार्शनिक मत था विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट, तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस भाव की थी? तो दास्य भाव की थी भक्ति भावना। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है और उसकी भाषा है वो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा थी विनय पत्रिका की भाषा, ब्रज भाषा। रस प्रबोध जो रचना है, ग्रंथ है, वो रसलीन की रचना है। रस प्रबोध ग्रंथ किनका है? रसलीन की रचना है। नेक्स्ट, वियोग बेली रचना के रचनाकार कौन थे? वियोग बेली रचना के रचनाकार घनानंद की रचना है। तो वियोग बेली रचना के बारे में पूछा जाए तो ये घनानंद की रचना है। नेक्स्ट, नेवाज का प्रमुख नाटक शकुंतला माना जाता है। दोस्तों वैसे शकुंतला नाम के कई नाटक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम, और फिर उसके आधार पर शकुंतला नाम से कई नाटक हिंदी में लिखे गए और अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए। अब आप कहोगे कि भाई ये तो आपका क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है दोस्तों, अलग अलग साहित्यकारों ने शकुंतला नाम से नाटक लिखे हैं, लेकिन संस्कृत में मूल रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। बिहारी सतसई का प्रमुख रस कौन सा है? बिहारी सतसई का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। उस बिहारी सतसई है वो बिहारी की एकमात्र रचना है और उसी के आधार पर बिहारी अमर हो गए थे, और इसका प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। चलिए, रामचंद्रिका का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? यानी रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और उसका मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण उसका मूल आधार ग्रंथ है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, यहाँ हमें रामायण करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं रामायण। वाल्मीकि रामायण है वो रामचंद्रिका का मूल आधार ग्रंथ। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्र प्रकाश की रचना किसने की थी? छत्र प्रकाश की रचना करने वाले थे कवि थे वो लाल कवि थे। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय विनोद किन की रचना है? विजय विनोद ग्वाल कवि की रचना है। ग्वाल कवि की रचना है विजय विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणानंद ग्रंथावली के संपादक कौन थे? गणानंद ग्रंथावली रचना है उसके संपादक कौन थे? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद ग्रंथावली का संपादन किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गणानंद ग्रंथावली का संपादन करने वाले साहित्यकार कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। गणानंद की रचनाओं का, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, गणानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम तिलक सुंदरी में प्रकाशन किसने किया था? गणानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम तिलक सुंदरी में प्रकाशन किसने किया था? ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गणानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम तिलक सुंदरी में प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए, रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि, तो रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन कौन से माने जाते हैं? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, इनको रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि माना जाता है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। चलिए, आलम के लिए किसकी रचना है? आलम के लिए आलम की रचना है। आलम की रचना का नाम है आलम के लिए। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप कौन सा था? तो रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप कौन सा था? वो था मुक्तक काव्य, यानी रीतिकाल में सबसे ज्यादा मुक्तक काव्य लिखे गए थे। नेक्स्ट है, रीतिकाल की प्रमुख कृति कौन सी थी? तो रीति निरूपण था एक तो, और दूसरा था श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार का वर्णन करना और रीति निरूपण करना रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट, भाषा योग वाशिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। भाषा योग वशिष्ठ की रचना।
सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? देखिए दोस्तों, इस नाम की भी कई रचनाएं आपको देखने को मिलेगी और इसके रचनाकार सूदन है। यहाँ भी आप कहोगे कि भाई सुजान चरित्र नाम की तो कई रचनाएं हैं और उसके लेखक अलग अलग मिल सकते हैं, तो देखिएगा सूदन की रचना भी सुजान चरित्र है। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? द्विज देव को रीतिमुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि माना जाता है और इनका जो मूल नाम था वो था, क्या था? मूल नाम क्या था दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, अभी आपके सामने मूल नाम भी आएगा। चलिए, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन, पंक्ति किसकी है? कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आलम कवि की। आलम कवि की पंक्ति है कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है और छंद अलंकार के रूप में भी पूछी जाती है इस पंक्ति। ध्यान रखिएगा, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन, पंक्ति आलम की है। और श्रृंगार लतिका सौरभ किसकी रचना है? द्विज देव की रचना है और इनका मूल नाम महाराज राम सिंह था। आ गया दोस्तों, अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र कर रहे थे कि द्विज देव का मूल नाम क्या था, तो महाराज राम सिंह था इनका मूल नाम और श्रृंगार लतिका सौरभ इनके ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज प्रकाश जो ग्रंथ है वो सहजोबाई का ग्रंथ है। सहज प्रकाश इनका सहजोबाई का। और राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शिवदयाल को राधा स्वामी सत्संग का प्रवर्तक माना जाता है। शिवदयाल है, उनको राधा स्वामी सत्संग का प्रवर्तक माना जाता है। अगला कथन या पंक्ति देखिएगा, कट्टी को चंदन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन। कट्टी को चंदन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन, पंक्ति किन की है? रंगरेजिन, जिनका नाम शेख था, उस शेख रंगरेजिन की यह पंक्ति है। कट्टी को चंदन काटी विधि विधाता ने कुचन मध्य धरी दीन, पंक्ति। और ये आलम ने जो कहा था उसके जवाब में उन्होंने कहा था। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जगजीवन दास। जगजीवन दास है वो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए, एक बहुत ही शानदार कहानी है, भोलाराम का जीव कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी। भोलाराम का जीव बहुत ही शानदार कहानी थी और फाइलों में से आवाज आती है। मृतक की पेंशन पर आधारित एक कहानी है जो एक प्रासंगिक कहानी भी लगती है। तो भोलाराम का जीव कहानी के लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की लेखिका का नाम बताइए। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की लेखिका कौन है? तो कहानी की लेखिका का नाम अपने को बताना है। कौन है जी कहानी की लेखिका? कहानी की लेखिका, चलिए कमेंट कीजिएगा, इतने में तो कमेंट आ जाना चाहिए आपका। चलिए, उषा प्रियवंदा की कहानी है जिंदगी और गुलाब का फूल। उषा प्रियवंदा की कहानी याद हो गया होगा। नेक्स्ट, चलिए, रानी माँ का चबूतरा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। बहुत शानदार कहानी आपने पढ़ी है, जब आपने 6 से लेकर 12 तक का सफर किया, फिर बीए का सफर किया, फिर एमए का सफर किया, तो ये कहानी आपके सामने जरूर आई है। कहानी की लेखिका का नाम बताइए। कहानी की लेखिका रानी माँ का चबूतरा, ये मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी है रानी माँ का चबूतरा। नेक्स्ट, बीच बहस में कहानी के लेखक का नाम बताइए। बीच बहस में कहानी के लेखक कौन है? बीच बहस में कहानी के लेखक का नाम बताना है अपने को। बीच बहस में कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुनिया समांतर समानांतर एक दुनिया समानांतर कहानी के लेखक का नाम बताइए। एक दुनिया समानांतर कहानी के लेखक कौन है? इसकी कहानी हो सकती है दोस्तों एक दुनिया समानांतर। तो चलिए, राजेंद्र यादव की कहानी है एक दुनिया समानांतर। पिता कहानी के लेखक का नाम बताइए। ये कहानी भी आपने पढ़ी है। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। बहुत शानदार कहानी है दोस्तों पिता।
तो पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञानरंजन है। चलिए, चरणों की दासी में कहानी के लेखक का नाम बताइए। चरणों की दासी में कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो कहानी के लेखक कौन है? ईला चंद्र जोशी की कहानी है चरणों की दासी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाजू कहानी के लेखक का नाम बताइए। दाजू हलवाहा जैसी कहानियां लिखी है, तो किन की कहानी हो सकती है दोस्तों? ये कहानी है शेखर जोशी की कहानी दाजू। नेक्स्ट, 3-4 दिन कहानी के लेखक का नाम बताइए। 3-4 दिन कहानी के लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला की कहानी है 3-4 दिन। और दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार एक एक कहानी का नाम कब तक याद करेंगे? भैया, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तब जाकर हमें याद होता है। जब हमारे सामने आ जाता है प्रश्न तब तो याद हो जाता है, लेकिन जब सामने नहीं आता, अचानक परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तब हम गलत करके ही आते हैं और या फिर कयास लगाते हैं कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। भाई, ये जहां पर होता है वहां पर नेगेटिव भी मार्किंग होती है। सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग लेकर बैठती है। निर्लज्जा के निर्लज्जा कहानी के लेखक का नाम बताइए। निर्लज्जा पांडे बेचन शर्मा उगर की कहानी है निर्लज्जा। चलिए नेक्स्ट, भिक्षुराज कहानी के लेखक का नाम बताइए। भिक्षुराज भिक्षुराज कहानी के लेखक का नाम बताइए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की प्रसिद्ध कहानी है भिक्षुराज। तो भिक्षुराज कहानी के लेखक कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। कल्लोल कहानी के लेखक का नाम बताइए। कल्लोल कहानी के लेखक कौन है? कल्लोल कहानी है और उसके लेखक का नाम बताना है। कल्लोल कहानी के लेखक विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है कल्लोल। चलिए नेक्स्ट, जहर ठहरावा जहर ठहरावा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। जहर ठहरावा कहानी की लेखिका चित्रा मुदगल की कहानी है जहर ठहरावा। तो जहर ठहरावा कहानी की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक्षाग्रह कहानी की लेखिका का नाम बताइए। लाक्षाग्रह लाख का घर, चित्रा मुदगल की कहानी है लाक्षाग्रह। तो लाक्षाग्रह कहानी भी किन की है? चित्रा मुदगल की कहानी है। अपनी वापसी कहानी की लेखिका का नाम बताइए। अपनी वापसी कहानी की लेखिका का नाम। तो अपनी वापसी कहानी की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल की कहानी है अपनी वापसी। चलिए, इस हमाम में इस हमाम में कहानी की लेखिका का नाम इस हमाम में कहानी की लेखिका चित्रा मुदगल है। चित्रा मुदगल की कहानी है इस हमाम में। बयान कहा नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। बयान नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों इस प्रश्न को। आप कहोगे गलत बता रहे हो, मैं बता रहा हूं ये प्रश्न आप ध्यान से देखना। बयान नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुदगल की लघु कहानियों का संग्रह है बयान, और बयान नाम की और भी कहानी आपको मिलेगी। बयान कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। अब लेखक देखिएगा कि बयान कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ऊपर तो बयान था, वो चित्रा मुदगल का लघु कथा संग्रह था, और अब ये कहानी संग्रह है, और ये कमलेश्वर का कहानी संग्रह है बयान। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। मर्द नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। मर्द है मर्द नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम चित्रा मुदगल का लघु कथा संग्रह है मर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोहनी नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। बोनी बोनी होती है ना, शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं तो शुरुआत में जो सबसे पहला ग्राहक के रूप में जो हमें पैसा देता है उसको बोनी कहते हैं। देखिए, बोनी नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुदगल का कथा संग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, मामला आगे बढ़ेगा अभी मामला आगे बढ़ेगा अभी कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। मामला आगे बढ़ेगा अभी कहानी संग्रह की लेखिका का नाम क्या है? चित्रा मुदगल का कहानी संग्रह है मामला आगे बढ़ेगा अभी। भूख तथा लपटे कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। एक तो भूख है, दूसरा है लपटे, कहानी संग्रह दोनों।
और इनकी लेखिका का नाम बताना है। चित्रा मुद्गल के ये कहानी संग्रह है भूख और लपटे। नेक्स्ट, शहर के नाम कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। शहर के नाम कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? शहर के नाम कहानी संग्रह की लेखिका मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है शहर के नाम। मृदुला गर्ग। मेरे देश की मिट्टी आहा, मेरे देश की मिट्टी आहा कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। मेरे देश की मिट्टी आहा कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो कहानी संग्रह की लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है मेरे देश की मिट्टी आहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेट सलाद कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक प्लेट सलाद कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? कहानी संग्रह की लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोपहर का भोजन, पलाश के फूल, डिप्टी कलेक्ट्री। दोपहर का भोजन, पलाश के फूल, डिप्टी कलेक्ट्री आदि कहानियों के लेखक का नाम बताइए। अमरकांत की कहानियां हैं। दोपहर का भोजन, पलाश के फूल, डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की कहानियां हैं। सुख और दुख का साथ, सुख और दुख का साथ कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सुख और दुख का साथ कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये अमरकांत का कहानी संग्रह सुख और दुख का साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई उजली शुरुआत इस बारिश में, कोई उजली शुरुआत इस बारिश में, गुजरा हुआ जमाना, आसमान की नीली याद, अंधेरे आदि कहानियों के लेखक का नाम बताइए। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, कोई उजली शुरुआत इस बारिश में, गुजरा हुआ जमाना, आसमान की नीली याद, अंधेरे आदि कहानियों के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर हैं और ये जयशंकर प्रसाद नहीं है दोस्तों, ये जयशंकर नाम के दूसरे लेखक हैं और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं नहीं है ये, ध्यान से देखना। खोई हुई थाती, अतीत में कुछ कहानी संग्रहों के लेखक का नाम बताइए। खोई हुई थाती, थाती कहते हैं धरोहर को, कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। खोई हुई थाती अतीत में कुछ कहानी संग्रह के लेखक, और ये गंगा प्रसाद विमल के कहानी संग्रह हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान कहानी के लेखक का नाम बताइए। पहचान कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी है पहचान, और आज हर आदमी पहचान बनाने में जुटा हुआ है। आज का युग एक ही चीज पर टिका हुआ है, प्रसिद्धि प्रसिद्धि प्रसिद्धि, इसके अलावा कुछ नहीं। बस प्रसिद्धि के लिए जीता है, प्रसिद्धि के लिए सोता है, प्रसिद्धि के लिए खाता है। बाकी तो बस दुनिया यही चाहता है कि मैं वायरल हो जाऊं, बस यही पहचान है। कस्बे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। कस्बे का आदमी कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानी है कस्बे का आदमी। तो कस्बे का आदमी कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर की कहानी है। गुप्त कथा कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। गुप्त कथा कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। गोपाल राम गहमरी की कहानियां हैं और उनका कहानी संग्रह कह सकते हैं गुप्त कथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्य चक्र कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। भाग्य चक्र कहानी संग्रह के लेखक का नाम आर.सी. प्रसाद सिंह की कहानियों का संग्रह है भाग्य चक्र। आर.सी. प्रसाद सिंह की कहानियों का संग्रह। दो खिड़कियां, चूहे और आदमी में फर्क 720। दो खिड़कियां, चूहे और आदमी में फर्क 720 कदम कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। अमृता प्रीतम की कहानियों का संकलन है ये तीनों। तो 720 कदम, दो खिड़कियां, चूहे और आदमी में फर्क अमृता प्रीतम की कहानियों के संकलन का नाम है। नोट, मेरे बच्चे, बच्चों का सपना, दिल्ली की भूख। नोट, मेरे बच्चे, बच्चों का सपना, दिल्ली भूख की सीमा से बाहर, दिल्ली भूख की सीमा से बाहर कहानियों के लेखक का नाम बताइए। अवधेश कुमार की कहानियां हैं। तो देखिएगा, कहानियां देखिएगा। नोट,
मेरे बच्चे, बच्चों का सपना, दिल्ली भूख की सीमा से बाहर, कहानियों के लेखक अवधेश कुमार हैं। नामालूम सी खता, फंदा, कहानियों के कहानीकार का नाम बताइए। नामालूम सी खता, फंदा, कहानियों के कहानीकार का नाम बताइए। और कहानीकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानियां हैं नामालूम से खता और फंदा। एक दिल हजार अफसाने, कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। एक दिल हजार अफसाने, एक दिल हजार अफसाने, कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का कहानी संग्रह है एक दिल हजार अफसाने। सिकंदर हार गया, दो आस्थाएं, प्रायश्चित, धर्म। सिकंदर हार गया, दो आस्थाएं, प्रायश्चित, धर्म, संकट आदि कहानियों के लेखक का नाम बताइए। कहानियों के लेखक अमृतलाल नागर की ये कहानियां हैं। चलिए, आपसदारी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आपसदारी कहानी संग्रह के लेखक का नाम, आपसदारी कहानी संग्रह के लेखक नंद भारद्वाज की ये कहानियां हैं। तो दोस्तों, बोरियत तो महसूस नहीं कर रहे होंगे, या आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे किस पकाऊ का वीडियो चालू कर लिया भाई, बहुत पकाता है। चलिए, ममता कहानी के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ममता कहानी हमने पढ़ी है, वो कहानी तो दूसरी है। लेकिन नागार्जुन की भी एक कहानी है जिसका नाम ममता है। और आपने जो कहानी पढ़ी है उसके लेखक का नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपने नागार्जुन वाली शायद नहीं पढ़ी होगी, आपने दूसरे लेखक की पढ़ी है, और आप कमेंट जरूर करें। लेकिन ये सही है, ये प्रश्न सही है। मैंने आपके सामने रख दिया कि ये प्रश्न सही है, ममता नाम की दूसरी कहानी भी है। चलिए, ममता कहानी के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है ममता। तो आप पढ़कर कमेंट करते हैं उससे पहले ही आपके सामने प्रश्न आ गया। ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, और नागार्जुन की कहानी भी ममता है। तारीखी सनद, दूसरा ताजमहल, सरहद के इस पार, असली बात, कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। तारीखी सनद, दूसरा ताजमहल, सरहद के इस पार, आखिरी बात, कहानियों की लेखिका का नाम बताना है। तो कहानी की लेखिका नाशिरा शर्मा की कहानियां है ये, नाशिरा शर्मा की कहानियां। नेक्स्ट, संशय, कहानी की लेखिका का नाम बताइए। संशय की एक रात, दूसरा है, काव्य है वो। ये संशय प्रतिभा सक्सेना की कहानी है। संशय कहानी की लेखिका कौन है? प्रतिभा सक्सेना की कहानी है संशय। नेक्स्ट, पुनर्नवा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। पुनर्नवा कहानी और पुनर्नवा उपन्यास भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखिएगा। पुनर्नवा उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और पुनर्नवा कहानी है प्रतिभा सक्सेना की। ठीक है ना। नेक्स्ट, विशाखा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। विशाखा कहानी की लेखिका कौन है? तो विशाखा कहानी की लेखिका प्रतिभा सक्सेना है। प्रतिभा सक्सेना की कहानी है विशाखा। भूकंप कहानी की लेखिका का नाम बताइए। भूकंप कहानी की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान की कहानी है भूकंप। प्रभा खेतान की कहानी जिसका नाम है भूकंप। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी किसकी है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो भाई कमेंट कर देना, और अपने जो पढ़ने वाले साथी हैं उन तक शेयर कर देना। वैसे पढ़ता तो कौन है, यानी कौन प्रश्नों को पढ़ेगा, कौन दिमाग गर्म करेगा, कौन माथापच्ची करेगा। चलो फिर भी बना देते हैं, जानते हैं कि कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिर भी चलो, किसी के तो काम आएगा पढ़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।